अनुरागी प्रिय आत्मन, अपन यहाँ पिछले दिनों से धर्म के मर्म को समझने के लिए यहाँ हम सब विचार कर रहे हैं। हमारी आत्मा दुख का पात्र बनी हुई है। उन दुखों से कैसे मुक्त होवे, मेरे अंदर जो रागादिक भाव होते हैं उनसे मुझे कैसा बचाव होवे, मेरे को शांति कैसे मिले, मैं सुख का पात्र कैसा बनूं, मेरा जीवन अच्छाइयों से भरा हुआ हो, दोष मेरे से निकल जाए, ऐसा अपन यहाँ अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए विचार करते हैं तो मन में उस रूप अपने भाव को बनाने का मन भी बनता है। विचार ना करें तो हम उस रूप अपने मन को नहीं बना पाते, और जब विचार करेंगे तो यह किंचित कदम भी चलेंगे, सोचेंगे तो कुछ अगले कदम उस कार्य को करने के बनेंगे, सुनेंगे, सोचेंगे, मन बनाएंगे, हम भी मुक्ति रमा का वर्णन कर लेंगे। कल अपने एक सीरियल आरंभ की है, सीरियल, उस सीरियल का नाम है नमोकार। उस सीरियल का नाम क्या है? नमोकार। कल एक पहला एपिसोड हो गया, आज दूसरा एपिसोड लग रहा है, प्रारंभ हो रहा है। क्योंकि अपन जैन धर्म को मानने वालों के पास दो ऐसी महान शक्तियां हैं जिसके बल पर हम इस भव को और परभव को सुधार सकते हैं। मैं उन दो शक्तियों को आपके नाम बताऊं, आप जानते हो, लेकिन आपको मैं इशारा करता हूं। सबसे पहला एक अपने पास है महामंत्र नमोकार मंत्र, और दूसरा हमारे पास है भक्ति का एक सहारा भक्तामृत स्तोत्र। ये दो शक्तियां अपन जैन लोगों के पास है, और इस दो शक्तियों के कारण हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। इतनी पावरफुल शक्तियां हैं, इतनी एनर्जी भरी हुई शक्तियां हैं, अगर इनका सही सदुपयोग करें तो हम इस भाव में भी सुखी रह सकते हैं, संपत्तिशाली रह सकते हैं, पुत्रवंत रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, कीर्ति हो सकती है, पद प्रतिष्ठा मिल सकती है, साधु संत बन सकते हैं, समाधि मन कर सकते हैं। दो शक्तियां ऐसी मेरे पास, और उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ अपने नमोकार को अपने हृदय में धारण करना है और भगवान भीतरा की स्तुति करना है। क्योंकि वर्तमान में अभी ध्यान अपने से होता नहीं, हीन सनन है, मन भी कमजोर रहता है, लेकिन हम भगवान की भक्ति करेंगे भक्ताओं के माध्यम से तो भी हमारे अंदर आत्म विशुद्धि बढ़ती है, मन निर्मल होता है, भाव से कसाई चली जाती है, मन संतुष्ट रहता है, विषयों से विरक्ति हो जाती है, भगवान की भक्ति में वो ताकत होती है। और भक्तामृत का हम जप करेंगे, ध्यान नहीं हो सकता है, जप करेंगे, वो जप भी मेरे लिए, देखो जप, ज अने जन्म का, प अने पापों का, जो जन्म और पापों का नाश करे उसे कहते जप। जन्म का भी नाश हो जाएगा, अर्थात जन्म का नाश हो जाएगा तो मरण का नाश हो जाएगा, जब जन्म मरण ही नहीं रहेगा तो मोक्ष हो जाएगा। तो जन्म का नाश करने वाला और पापों का नाश करने वाला जप कहलाता है। वो दो अक्षरों का जप मेरे लिए बहुत बड़ा एक संबल बन गया। तो अपन ने कल जाना था अपने कि नमो हरिहंताणम में 5 पद हैं। नमो हरिहंताणम, अरहंतो को नमस्कार हो, नमो सिद्धाणम, सर्व सिद्धों को नमस्कार हो, नमो आयर्याणम, सभी आचार्यों को नमस्कार हो, नमो उपाध्यायाणम, सभी उपाध्यायों को नमस्कार हो, और नमो लोहे सर्व सामना, सभी साधुओं को नमस्कार हो।
अभी बाद में हमने पढ़ा ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसि परमं हवै मंगल। ये जो मंत्र है महामंत्र है, मंगल मंत्र है, मंगल सूत्र है। जिस प्रकार जब कोई पतिव्रता स्त्री अगर गले में मंगल सूत्र पहनी हुई होती है तो दूसरा व्यक्ति गलत निगाह नहीं देखता है, इसका पति है। मंगल सूत्र किसी गले में हो, इसलिए आज के जमाने में क्या हो गया है, खंडेलवाल समाज में क्या होता है, ये जो सर्विस करने जाती विधवा हो गई ना, मंगल सूत्र पहन के जाती है। बड़ा जमाना खराब आ गया। बताओ क्यों? मंगल सूत्र है, भले विधवा हो गई वो, लेकिन जगत में क्या हो रहा, इसका पति है, लोग डरते हैं। जमाना खराब है, सर्विस करने जा रही, क्या करेगा? मंगल सूत्र जिसके गले में हो तो कोई आदमी निगाह नहीं करता है उसके ऊपर, और जिसके मन में मंगल सूत्र के ऊपर नमोकार चल रहा हो तो उसको न पाप देखते हैं, न कसाय देखती है, न रोग देखते हैं, न शोक देखता है, न दरिद्रता देखती है। अरे इसके मन में नमोकार चल रहा है। नमोकार मंगल मंत्र है, मंगल सूत्र है। जब पुष्पदंत भूतबली आचार्य भगवंत ने सठखंडा ग्रंथ की रचना प्रारंभ की तो सबसे पहले मंगलाचरण के रूप में नमोकार मंत्र को लिपिबद्ध किया। देखो आप, दूसरा वो अपना मंगलाचरण बना सकते थे, लेकिन नमोकार मंत्र के प्रारंभ करने के साथ ही सठखंडागम ग्रंथ की रचना प्रारंभ की, सिद्धांत ग्रंथ की रचना प्रारंभ। वैसे जो मंगलाचरण नमोकार मंत्र है वो गाथा रूप में है। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहित सवसाहुणं। ये मंगल गाथा रूप में है, लेकिन उसको हम ऐसा उच्चारण कर सकते हैं। सारे मंत्रों में नमोकार मंत्र ऐसा है जिसको उल्टा पढ़ो, सीधा पढ़ो, आड़ा पढ़ो, तिरछा पढ़ो, कैसा भी पढ़ो उसका फल अच्छा ही होता है। नमोकार मंत्र को उल्टा भी पढ़ सकते हैं। नमोकार मंत्र के संबंध में हमने देखा वीर सागर जी महाराज का नाम सुना हुआ है, मट्ठा वाले महाराज, देखा आपने उनको? मट्ठा वाले महाराज है ना, इधर उथरदा के जवाई थे, प्रसाद के और वो केला मट्ठा या रोटी मट्ठा, राजमा मट्ठा खाते थे। लेकिन वो क्या करते थे कि वो मट्ठा खाते थे तो कब्ज हो जाती थी उनको, क्योंकि मट्ठा वो जाड़ा जाड़ा खाते थे। घीदार होना चाहिए बोले, वो खट्टा नहीं होना बोले, खट्टा हुआ तो नहीं कैंसर। सन्मति सागर जी महाराज जी दही मट्ठा है ना, तो क्या होगा, उनको बुखार आ जाता था। आपको अनुभव जो बता रहा हूं, उनको जब बुखार आ जाता था वीर सागर जी महाराज को, वो बोलते थे कि मैं नमोकार की उल्टी मारा फेरता हूं तो मेरा बुखार उतर जाता है। देखो उल्टी मारा फेरो, अगर तुम्हारा कोई काम नहीं बन रहा है, काम आड़े आ रहा है, विघ्न आ रहे हैं, आप उल्टी मारा फेरो। कैसे मारा फेरो बताऊं मैं आपको। नमो लोहे सौसामम नमो वज्रायणम नमो आयरियाणम नमो सिद्धाणम नमो अरिहंताणम। एक गाने में पहन लिया, फिर दूसरे गाने को उल्टी मारा। उल्टी मारा करोगे तो काम सुलटे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सुलटे हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उल्टी माला फेरने को उपयोग ज्यादा लगता है। ध्यान बरोबर है, ध्यान बराबर रहता है। उल्टा बोलेंगे उल्टा उल्टा बोलेंगे तो आपको याद रखना पड़ेगा, और याद रखो उल्टा बोला और चूक गए तो फिर से पढ़ो, इसलिए ध्यान से करोगे आप। वो एक माला भी तुमको एक ऐसी एनर्जी देगी कि वो साधु बिना दवाई के बुखार उतर रहा है। देखो आप, नमोकार की शक्ति आपको मालूम नहीं है, अत्यंत शक्तिशाली है, बहुत पावरफुल है, पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ महामंत्र नमोकार मंत्र। आचार्य प्रवर शांति सागर जी महाराज ने अपने जीवन काल में पंच परमेष्टि के वाचक
18 करोड़ जाप किए। कितने? 18 करोड़। तुम्हारे पास 18 करोड़ की संपत्ति नहीं होगी क्या? तुम्हारे पास 18 करोड़ की संपत्ति नहीं होगी, लेकिन हमारे आचार्य प्रवर शांति सागर जी महाराज 18 करोड़ जाप की संपत्ति के मालिक थे। उस जाप से बढ़ कोई संपदा दौलत नहीं हो सकती है। और उस जाप के बल पर आचार्य प्रवर शांति सागर जी महाराज ने अपने जीवन में कष्ट सहन किए, परिसर सहन किए। और जब हमारे मंदिरों पर आघात होना चाहा, हमारे मंदिर जब भ्रष्ट होने की कगार पर खड़े हो गए, हरिजन प्रवेश करने की बात आ गई, उस समय आचार्य शांति सागर जी महाराज ने 1105 दिन का अन्न त्याग करके और भगवान महावीर स्वामी के जाप किए। ओम राम ह्रीम रूम रोम र असिया उषा महावीर स्वामी विघ्न संकट दूर हराए। ऐसे जाप क्यों होने? जाप की बहुत शक्ति होती है। आयका विशुद्धमती माता जी ने बहुत जाप किए, आयका सुपासमती माता ने बहुत जाप किए। उनकी सब लेखना बढ़िया से होगी। जप की शक्ति बहुत होती है। हमारे आचार्य गुरुदेव वर्तमान सागर जी महाराज भी जब खूब जपते हैं, उनके पास भी बहुत पावर है, उनके पास अतिशयकारी आशीर्वाद मिलता है। आचार्य वर्तमान सागर जी महाराज के पास बहुत दीर्घकालीन जीवन का संयम का है। और कितने जाप की उन्होंने। साधु के पास जब की संपदा होती है तभी वो कष्ट सहन करता है, पावर मिलता है। ये पावर है, पावरफुल मंत्र है। जिससे आपका पावर मोबाइल खराब हो जाता है, पावर डिस्चार्ज हो जाता है मोबाइल का। आप मोबाइल रखती क्या? रखती हो ना? तो जब वो डिस्चार्ज होता क्या करती है? चार्ज करती है ना? मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है तो चार्ज कर देते हो, आप करंट में लगा देते हो। अगर आप नमोकार करंट से जुड़ जाओगे, आपके अंदर पावर की धारा बहने लग जाएगी। इसलिए कहते हैं नमोकार से समय साथ। क्या कहते हैं? नमोकार से समय साथ। नमोकार का ध्यान करके, नमोकार का जप करके मुनिजन समय साथ अपने शुद्ध आत्मा को समय साथ कहते हैं। क्या कहते हैं? समय साथ ग्रंथ का नाम होगा, लेकिन समय साथ का अर्थ समझ लो। समय साथ का मतलब होता है अपनी निःशुद्ध आत्मा जो कि सिद्ध के समान निर्मल है, उसकी प्राप्ति नमोकार से होती है। इसलिए मैंने सुना कि नमोकार की कार कभी नहीं होती बेकार। क्या? नमोकार की कार कभी नहीं होती बेकार। और नमोकार की कार तुम्हें ले जाती है मोक्ष के द्वार। नमोकार की कार ले जाती है मोक्ष के द्वार। यहाँ के पास कार नहीं है, बॉम्बे में कार तुम्हारे पास होगी, मुझे मालूम है ना? बॉम्बे में सबके पास कार होगी, चार पहिए वाली। कार पे बैठ गए, कार चलाने लगे। कार चल क्यों नहीं रही कोई? अरे पेट्रोल तो है ही नहीं, पेट्रोल तो है ही नहीं। कार चलाने बैठे, अरे ब्रेक फेल हो गया। तो तुम्हारी कार तो कभी बेकार हो जाएगी, लेकिन नमोकार की कार में जो बैठ जाएगा उसकी कार कभी रुकने वाली नहीं, उसकी कार में पेट्रोल खत्म होने वाला नहीं, उसका ब्रेक कभी फेल होने वाला नहीं, उसका माइंड हमेशा बढ़िया रहेगा। ब्रेक फेल नहीं होगा उसका, ना ब्रेक फेल होगा ना माइंड फेल होगा उसका। नमोकार की कार कभी नहीं होती बेकार, इसलिए नमोकार को छोड़ना नहीं। शास्त्रों में लिखा है कि जो 1 लाख सफेद फूलों से नमोकार का जप कर ले, उसे पंच कल्याण की पूजा का फल प्राप्त होता है। 1 लाख सफेद फूलों से, चंपा के, चमेली के फूल, सुगंधित फूल होना चाहिए, उन फूलों से 1 लाख फूलों से अगर आपने नमोकार मंत्र का जाप किया, यह पूज्यपाद स्वामी नमोकार की महिमा लिखी उसके अंदर आया है। तो 1 लाख फूलों से जाप कर लिया, पंच कल्याणक पूजा को प्राप्त हो जाता है। देखो 8 करोड़ 8 लाख 8,888 अगर नमोकार के जाप कर लिए तो आपको शाश्वत सुख मिलने वाला है। जब की महिमा है, जब कर सकते हो,
जप करने में कभी नहीं तो कल बताया 3 माला तो फेरना ही चाहिए, अधिक से अधिक 5 फेरो, कम से कम 3 तो फेरो आप नमोकार है ना। तो देखो आप नमोकार की क्या महिमा गाय, नमोकार के बारे में क्या कहें। समस्त समस्याओं रूपी तालों के लिए मास्टर किए, जितने भी समस्याएं आपकी हो उसके लिए मास्टर की, मास्टर क्या करती है, हर ताले की चाबी हर ताले को खोल देती है। हर समस्या का समाधान आपको मिलेगा नमोकार से। भयंकर से भयंकर रोगों के लिए रामबाण दवा है नमोकार मंत्र। सकारात्मक विचारों का प्रोडक्शन करने के लिए फैक्ट्री है। विचार अच्छे होना चाहिए और अच्छे विचारों के लिए नमोकार का जप करेंगे, आपके विचार अच्छे आएंगे। बुरे विचार आते हैं, खराब भाव होते हैं, खराब मन होता है, नमोकार को पढ़ने से आपको पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, पॉजिटिव सकारात्मक शक्ति बढ़ती है। आपके विचार में भी, आपकी वाणी में भी, आपकी चेष्टा में भी, आपके व्यवहार में भी, आपके चरित्र में भी पॉजिटिवता आएगी। और जो सकारात्मकता है, पॉजिटिवता है, वह पॉजिटिवता एक अहिंसा का रूप है। जिसके पास सकारात्मकता होगी वो कभी फेल नहीं होता है, कभी असफल नहीं होता है, कभी उसकी हार नहीं होती है, जीत उसको कदम चूमती है। क्यों? पॉजिटिव है। हमेशा पॉजिटिव रहो, अर्थात सकारात्मक रहो। कभी किसी के साथ बुरा सोचो मत, बुरा बोलो मत, बुरा कहो मत, बुरा सुनो मत। अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, अच्छा सोचो। गांधी जी के 3 मंत्र, गांधी जी के 3 मंत्र, लेकिन आचार्य वर्तमान सागर जी के 4 मंत्र। कितने मंत्र? 4 मंत्र। पहला वाला गांधी मंत्र कौन सा है? बुरा मत बोलो ना आप लोग, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। अब ये चौथा मंत्र बोल रहा है, बुरा मत सोचो। आया? बुरा मत सोचो, अच्छा सोचो। अच्छा सोचोगे अच्छा होगा, बुरा सोचोगे बुरा होगा। तो क्या होगा? पॉजिटिव ऊर्जा के लिए, प्रोडक्शन के लिए फैक्ट्री है। अगर कोई गरीब है, निर्धन है, दरिद्री है, उसके लिए दौलत का खजाना है। लोग आते हैं, महाराज जी पैसा नहीं है, पैसा आता है कहाँ चला जाता पता नहीं चलता है। उसमें मूल कारण क्या है? पूर्व का अशुभ कर्म पर एक याद रखो। और अशुभ कर्म को, पाप कर्म को धोने का अगर कोई सबसे प्यारा और सरल साधन है, नमोकार के जप की माला करो। नमोकार नहीं पढ़ सकते आप, बहुत टाइम लगता है, ओम नमः। चलो आप क्या कर सकते हैं आप लोग? आपको पूछा ना, बहुत सरल साधन हो सकता है क्या? ओम नमः। 2 पंक्तियां भी आपने बोली थी, कितने बोली थी? ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम बिंदु सहित, ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। देखो, ओम का ध्यान कौन कर रहे हैं? योगी जन कर रहे हैं। योगी जन जिनको ज्ञान का अतः भंडार भरा हुआ है, वो भी ओम का ध्यान कर रहे हैं। तो ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। कामदम ने इच्छित फल देने वाला, मनोरथों को पूर्ण करने वाला, आपकी कामनाओं को पूर्ण करने वाला कौन? नमो का ओंकार, वो भी ओंकार ही है। ओंकार वो भी, अरे ओम शब्द का उच्चारण करने से सारे शरीर की शुद्धि हो जाती है। इसलिए हम जब मंगलाचरण करते हैं ना, तो क्या करते हैं? सुबह उठ करके तुमने अगर ऐसा ओंकार ध्वनि को अच्छे से बैठ गए, कमर सीधी हो, गर्दन झुकी नहीं हो, आंख बंद हो, पालकी मार के बैठो। वैसे नहीं बैठना, पालकी मार के बैठना चाहिए, है ना। कब ओंकार करोगे? अभी नहीं, अभी तो बैठ सकते हो, अभी घुटने अभी बैठ सकते हो। फिर सुबह जब आप उठो क्या करें? घुटने की बीमारी अगर है
घुटने पे ओम का चिंतन करो आप। यहाँ घुटना दुखता है आपका ना, यहाँ ओम की आकृति का चिंतन करो आप। गुरुदेव बताते हैं हमारे को, आपको घुटना दुखता है, देखो आप बिना दवाई का इलाज, बिना दवाई का इलाज श्रद्धा कितनी है। तो आप ऊपर बैठे हो चेयर में, अगर तुमने सारवास का प्रयोग कर लिया तो आपके चेयर में निकल जाएगी, आप चेयर में नहीं रहोगे, नीचे बैठोगे। देखो आप जो नीचे धरती पे बैठे उसे जमींदार बोलते हैं, जमींदार। जो जमीन पे बैठे उसे जमींदार कहते हैं, और जो हम चौकी पे बैठे उसे चौकीदार कहते हैं, और जो चेयर में बैठे वो चेयरमैन कहते हैं। इसलिए हमारा पद ऊंचा है। क्या है किसी का? आप जमींदार हो, जमीन में बैठे जमींदार, कोई बात नहीं, होता है। बुढ़ापा है, हमारा भी बुढ़ापा कभी आएगा तो हमारा भी ऐसी हालत होने वाली है ना। हम आपको देख के शिक्षा लेते हैं, इन बूढ़ों पे कभी हंसो मत, इन बूढ़ों की सेवा करो, इन बूढ़ों की अच्छी भावना करो, तेरे भी दिन ऐसे आने वाले हैं। ये जो बूढ़े लोग हैं ना, ये अम्मा चलती फिरती पाठशाला है, अरे बच्चों किसका अहंकार करता है जवानी का, देख ले तेरी भी ऐसी हालत आने वाली है। इसको देखकर अपने गर्व को चूर कर देना, और जवान है तो धर्म पकड़ और उन बूढ़ों की सेवा कर, तेरा जीवन धन्य हो जाएगा। ओम का ध्यान करो आप उठने के ऊपर, और ओमकार की बात मैंने कही ना, सुबह उठ जाओ आप, आंख खोलकर स्वस्थ रहना है, एक दिन पूरा स्वस्थ रहना है, मन भी स्वस्थ, तन भी स्वस्थ और काय भी स्वस्थ। ओमकार का ध्वनि करने से सारी ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जी, जितने ब्रह्मांड की शक्तियां हैं वे तुम्हारे अंदर आकर के ठहरती है और आपको एक अच्छा सा एक स्वस्थ जीवन प्रदान करती है ओमकार की ध्वनि। क्यों? क्योंकि ओमकार में पंच परमेष्ठियों का निवास है, ओमकार में न जाने कितने मंत्रों का निवास है, ओमकार में न जाने कितने रिद्धियों का निवास है, आपको पता नहीं। एक ओम बीजाक्षर है। मुझे बताइए आप, एक अगर आपने मक्की का दाना बोया है, आपने एक मक्की का दाना बोया है, उसके बदले में आपको कितनी मक्की के दाने मिलते, मुझे गणित करके बताओ। और गणित अभी नहीं हो रहा हो तो घर पर रात को सोच के कल बताना कितने मक्की मिलेंगे, मुझे बताओ। बोलो अरुला जी, बोलो आप, या 5 किलो है। एक बीजाक्षर में इतनी शक्ति है, पास में ना बीजाक्षर को बोलते इसको, एक बीज बोलते हैं तो कितने बीज मिलते हैं। जैसे ओम जो है बीजाक्षर है, उसमें अनंत शक्ति विद्यमान है। ओम देखो आप, अगर 10 लोग एक साथ बैठकर उच्चारण करोगे ना, यहाँ का वातावरण इतना पावरफुल हो जाएगा, इतनी अच्छी एनर्जी हो जाएगी कि यहाँ पर अगर कोई क्रोध करता हुआ आ जाए, उसका क्रोध शांत हो जाए। हाँ तो 10 लोग बैठे, 20 लोग बैठे हो यहाँ पर, और एक साथ बोलेंगे अपन, देखो बोलो आप, थोड़ा जोर से बोलो, मत मैं आपसे पूछता हूं, आपको कितनी शांति मिली? बोलो ईमानदार से बोलो, किसको किसको शांति मिली? आस पास म का उच्चारण क्या हुआ है? प्रश्न आपका चलाना देखो, ये जवानों को पूछना पड़ता है, वो आगे चल के दुनिया आगे ही चलाने वाले, इसलिए आगे नमो का भी सिर्फ खाल चलाने वाले लोग रहेंगे हम लोग, है ना। ओम का भी, तो ओम का ध्यान करने से पंच परमेष्टि का ध्यान हो जाता है। कैसे होता है देखो, ये ज्ञान की बात चल रही है, अपन क्या कर रहे हैं? स्वाध्याय कर रहे हैं, ज्ञान सीख रहे हैं, प्रवचन नहीं कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं? ज्ञान सीख रहे हैं, लेकिन इसका प्रयोग भी करना पड़ेगा। है थाली सामने रखिए, खाएंगे नहीं तो पेट थोड़ी भरता है। सुनने से काम नहीं चलेगा, सुन करके यद किंचित आधे घंटे में से आधे मिनट का भी प्रयोग कर लिया आपने, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। देखो ओम के अंदर पंच परमेष्टि कैसे विद्यमान है, गुरुदेव ने बताया हमारे, गुरुदेव कैसे तपाया हमारे ऊपर। गुरुदेव ने हमको
नमोकार से लेकर समेसर पढ़ाया। किसने? गुरुदेव आचार्य श्री वर्धमान सदैव ओम से लगा करके ओमकार से लेकर समेसर तक उनकी असीम कृपा हमारे पर है। उनके बिना हम आपसे बात नहीं कर सकते थे। मेरे पास कोई ज्ञान नहीं था, मैं भी आप जैसा रोगी भोगी था, लेकिन उनकी कृपा हो गई, उनकी दृष्टि पड़ गई हमारे ऊपर और उनने हमें आशीर्वाद दे दिया। उनके साथ हो गए तो उन्हें अपने बराबर बना लिया। गुरु की ऐसी महिमा होती है, तो गुरु की वाणी को सुन करके अपने जीवन में अपनाओगे, तुम भी गुरु बन जाओगे। क्या बन जाओगे तुम? आरिका बन जाओगे। आप भी आरिका बन सकते, मन बनाओ। आप तो बनोगे, मुझे मालूम है। आपके घुटने काम नहीं करते, इसलिए मैं शंका हो रही आपके तो लेकिन आपको देखो ओम में ओम है ना, तो अरिहंताणम का अ ले लो अपन, अरिहंताणम का अ। फिर नमो सिद्धाणम में सिद्ध जो होते हैं ना वो अशरीरी होते हैं। सिद्धवान कैसे होते हैं? नमो ने सिखाया हुआ आपको, अशरीरी। अ में आ को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? आ हो गया ना। अ में अनंत का अ और सिद्ध भगवान अशरीरी होते हैं, उनका अ में आ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भैया? आपका नाम क्या है? हितेश भैया। आपके हितेश की बात बता रहे हैं, आपको अच्छा रहेगा, आपकी बुद्धि अच्छी हो जाएगी। अ में आपको जोड़ा आ हो गया। अब नमो आयरियाणम, आर्यम का आ ले लिया आपने। आ में आ जोड़ते तो आ ही होता है। क्या होता है? आ में आ का जोड़ता है। समाणे वर्णे दीर्घ भवति, समाने समर्णे दीर्घ भवति, ये सूत्र होता है। तो आ में आचार्य का अ, अरहत और सिद्ध का आ मिला करके आ हो गया। उपाध्याय का उ, आ में उ को जोड़ते तो ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ। उपाध्याय का उ जुड़ गया ना, ओ हो गया संस्कृत से। और साधु को होते हैं, मुनि भी बोलते हैं। नमो ले से वो साधु, साधु को क्या बोलते हैं अपन? मुनि बोलते हैं। गुजरात आया अपने, तो मुनि का म ले लेंगे अपन, तो ओ में म जोड़ देंगे, जाएगा ओम। हम ओम का उच्चारण करते हैं तो पंच परमेष्टि का उच्चारण। अरे मूलाचार में लिख दिया कि जब मुनिराज संलेखना धारण कर ली, कठिन तपस्या कर रहे हैं, शरीर सूख करके हस्ती पंजर निकल आए हैं, गाल अंदर चले गए, आंखें अंदर धंस गई है, सब हड्डी पंजर दिख रहा है। ऐसी तपस्या करता हुआ अब वो पाटे पे सोया है, घास पे सोया है और शरीर क्षीण हो गया है, जो उपवास कर रहा है। ऐसा महान शास्त्रों का ज्ञाता भी ओम का ध्यान करे, हमको आचार्य भगवान आदेश दे रहे हैं। क्योंकि पूरा नमोकार मंत्र जाप करने की ताकत कम हो जाती है। अभी तुमको एक टाइम पानी नहीं मिलता तो आपको दिन में तारे नजर आ जाते हैं। गर्मी के दिन तुमको है, अगर तुमको पानी नहीं मिलेगा अभी तुम्हारे को 2 घंटे के लिए, तुमको दिन में तारे नजर आते हैं। और जिसने तपस्या की है, हड्डी पंजर दिखने लगा है, उसके लिए एक ओमकार का सहारा है। ओम का ध्यान करता है और ओम में नमोकार है, ओम में पंच परमेष्टि है। ओम में क्या नहीं है? ओम में सर्व गुण संपन्न। अगर तुम्हारा मन ज्यादा नमोकार मंत्र में माला पे नहीं लगे तो ओम नमः की माला फेरो। क्या होगी? संकल्प करो। नमोकार की जप की महिमा जानना हो, संकल्प करो कि मैं रोज ओम की 5 माला फेरूं। कितनी माला? 5 माला। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। कोई तकलीफ नहीं है। ओम नमः जपने में कोई तकलीफ हो सकती है अम्मा? नहीं हो सकती। ओम नमः तो आप 5 माला फेर सकते हैं। 5 माला फेरोगे, 1 महीने में 150 माला हो जाएगी। 1 महीने में कितनी माला हो जाएगी? 150 माला। देखो आप 150 करोड़ के अधिपति हो गए। 150 माला का मतलब समझ जाओ, आपको पुण्य बढ़ गया, दौलत तुम्हारे पास आने वाली है, निरोगता तुम्हारे पास आने वाली है, कीर्ति आपके पास आने वाली। क्यों? तो 150 माला का धनी है तू। कोई कठिन नहीं, सबको माला है, किसी को माला नहीं है। माला सबके पास है कि नहीं? माला नहीं हो तो अपन जयपुर से बुला ले, अभी अपने पास आ जाएगी। सोने की भी आएगी, चांदी की, ऐसा जो आपको बुला देंगे। आपको कौन सी चाहिए? आपको है कौन सी माला चाहिए? आपको नहीं, सूत की माला अपने पास है सी, मंदिर में माला फटेगी भी, तुम्हारी ऐसी बात नहीं। माला फेरो, कुंती बोला है
ओम नमः की 5 माला। बाबा जी सुन रहे हो आप? सुनाई दे रहा है आपको? कितनी माला फेरना है आपको? ओम नमः की। पैसे नहीं चाहिए तुमसे माला मांग रहा हूं मैं, माला दे दो मुझे। वो कौन सी माला? ओम की माला, ठीक है ना? अब देखो आप नमोकार की शक्ति देखो आप। जो नमोकार पर श्रद्धा कर ले तो उसका भव पार है। एक छोटी सी नन्ही सी कहानी, वो कहानी शास्त्रों में प्रसिद्ध है। ऐसे कोई आचार्य नहीं हुए जिन्होंने उस कहानी को अपने ग्रंथ में नहीं लिया। उस कहानी को सुनकर के आपको प्रेरणा लेनी है कि आपको चोर बनना है। क्या बनना है आपको? क्या बनना है आपको? चोर बनना है आपको। महाराज जी हमको दूसरे महाराज तो बोल रहे कि चोरी का त्याग करो, और तुम बोलोगे चोर बनो। बात समझ में नहीं आई। ये उल्टी गंगा कब से भेजने लग गई माता जी? चोर बनो, चोर बनो कि आप नहीं बनो, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। चोर बनो आप, लेकिन चोर कैसे बनना है? चोर तो बनना है, लेकिन चोर कैसे बनना है कहानी के अंत में बताऊंगा आपको मैं। देखो एक चोर था, एक चोर था। जो चोर होते हैं वो व्यसनी हो जाते हैं, क्योंकि चोरी का माल मोरी में। तो एक वेश्या के पास गया, वेश्या के पास गया। वेश्या को बात करने के बाद देखता है कि वेश्या तो गुमसुम बैठी है, नाराज बैठी है, उसके आने को उसको जब देखा भी नहीं तो सोच में पड़ गया क्या बात है, भाई बड़ी गुमसुम बैठी है, मैं आ जाता हूँ तो खुश हो जाती है। तो बोले क्यों, क्या बात है यार, क्यों बैठी हो? तो उस वेश्या ने कहा कि अगर तुम मेरी बात को मानो और मेरा काम कर दो तो मैं तुम्हारे पर खुश हो जाऊंगी। बोली बता क्या काम है? बोली मेरे लिए क्या काम नहीं जो मैं कर सकता हूँ तेरे लिए? बोली काम ही क्या ना करे? बोले कि जो रानी है उस रानी के गले का हार मेरे को चाहिए, अगर तू मुझे ला के दे देगा तो मैं तेरे को खुश हो जाऊंगी। उन्होंने कहा यार छोटा सा काम होता है, छोटा सा अभी लेके आता हूँ। चला अंजन चोर, नाम क्या था? अंजन चोर। मैंने नाम बता दिया। और अंजन चोर चला, बोले किसने निकाला? उसके पास एक बूटी थी। बोले बिंदु जो तो उतने पहरेदार लगे, रानी के पास जाना सामान्य बात थोड़ी है, इतने पहरेदार लगे हुए हैं किसका? उसका बूटी थी। उसने आंखों में अंजन लगाया और वो अग्रस्त हो गया, किसी को दिखाई नहीं दे रहा चोर। और रानी के महल में पहुंच जाता है और बड़ी तरकीब के साथ, बड़े अच्छे तरीके से उसने वो हार चुरा के अपने कपड़े में बांध दिया। वो हार था रानी का हार। रानी का हार वो असली हार था, असली हार। रानी असली हार ही पहनती, नकली हार आप इसे नहीं पहनती है। ना वो बाजार में आर्टिफिशियल आकर डायमंड आता पहन लिया, बोले वो डायमंड का हार पहन लिया। नहीं, असली डायमंड चमक रहा है, कपड़े के अंदर चमक रहा है। अब वो लेकर भागा, लेके भागा तो पहरेदार देख रहे हैं ये चमकदार चीज क्या दौड़ रही है, क्या दौड़ रही है। उसके पीछे भागे। अब वो धीरे धीरे से भाग रहा है, अंजन तो सिपाही उसके पीछे भाग रहा है। अब वो सोचता है कि अगर मैं पकड़ में आ गया, क्योंकि कुछ मालूम पड़ेगा कि नहीं चोर करने कोई भी चीज जा रही है, पकड़ में आ गया तो मेरे को प्राण दंड देंगे, फांसी। और उसने क्या करा, चोर ने जान बचाओ बोला, उन्हें हाथ पटक दिया, हाथ छोड़ दिया। वो हाथ छोड़ दिया, भैया जी सुनो। तो पुलिस वाले चोर सिपाही थे, रुक गए, अपना 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 काम से मतलब है, हाथ ले लिया और भागते जा रहा, भागते जा रहा, भागते जा रहा, जान बचाने के लिए भागते भागते वो इस स्मशान भूमि में पहुंच जाता है। इस स्मशान भूमि में पहुंच जाता है, देखता है कि एक आदमी वृक्ष के ऊपर चढ़ता है, उतर रहा है, चढ़ता है, उतर रहा है। एक सिक्का बना हुआ है, उसमें रस्सियां बनी हुई है, नीचे बर्सी है, भाला है, तलवार है और अपना छुरी है, बहुत तीखे तीखे अस्त्र लगे हुए हैं। तो पूछता क्यों भी क्या कर रहे हैं? ये ऊपर नीचे कहाँ उतर रहा हो, पागल हो गया क्या? नहीं मैं पागल नहीं हूँ।
बोले कि मेरे सेठ जी हैं, वो सेठ जी ना रोज मैं उनको फूल ला के दिया करता था और वो फूल लेके वो किसी मंदिर में दर्शन करने जाया करते थे। एक दिन उसने पूछ लिया, उसका नाम सोमदत्त था। उन्होंने कहा कि सेठ जी क्या करते हो फूल ले जा करके? बोले मैं अकृत्रिम चेतनों की वंदना करता हूँ, फूलों से अकृत्रिम चेतनों की वंदना करता हूँ। जो फूलों से भगवान की पूजा करे, फूलों से भगवान के ऊपर चढ़ाए, भगवान के चरणों पे चढ़े हुए फूलों को माथक पे लगाए, उसके पाप धुल जाते हैं, उसका जीवन सुगंधमय बन जाता है। शास्त्रों में लिखा है। तो फूल चढ़ाया जाता था। तो ये तुम गाते कैसे हो? तो मेरे पास आकाशगामी मेरा विद्या है। वो सेठ जी क्या बोले कि मेरे पास आकाशगामिनी विद्या है, उस विद्या के वजह से मैं अकृत्रिम चेतनों की वंदना करने जाता हूँ। बोले क्या मेरे को भी वैसी विद्या मिल सकती क्या? बोले क्यों नहीं मिल सकती? तो जिनदत्त सेठ था, उसको उनकी गुरु ने ये नमोकार मंत्र को देकर के उसको विद्या देने का विधि बताई थी कि ऐसा ऐसा उपास करना, ऐसा ऐसा करना। तो ने उस जिनदत्त सेठ ने भी सोमदत्त उस ब्राह्मण को मंत्र वो सिखा दिए। तो ने मेरे को ऐसी विधि बता दी और मैं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को शंका है, मेरे को अश्रद्धा है कि क्या मालूम मैं नमोकार का पढ़ूं, रस्सियों को काटूं और अगर वो देवी प्रकट नहीं हुई, मेरे को बीच में नहीं रोका, मैं तो मर जाऊंगा। नीचे भालों पे जाएगी, मुझे भालों पे जाऊंगा तो मैं तो राम नाम सत्य हो जाऊंगा, अस्थि पंजर भी नहीं मिलेगी। बोला वो शंकास्पद रहा, वो अश्रद्धा में रहा, अविश्वास में रहा। अब अंधन चोर ने कहा बात सुनी, अन्यथा सोचता है कि अगर पकड़ा जाऊंगा तो मरना है, और अगर यहाँ पर वे कुछ होगा तो मर जाएंगे और क्या होगा। लेकिन वो सोमदत्त को बोलता है कि मैं भी एक बार प्रयास करूं क्या? बोले देखो अब वो अंधन चोर की कहानी में रहस्य यहाँ प्रकट हो रहा है। हमने अब चोरी करवा, अंजन चोर ने जैसे तत्व की चोरी कर ली, आपको भी तत्व की चोरी करना है। चोरी कैसे करना है आपको? तत्व की। तत्व क्या है आपको? अंजन चोर ने सोचा कि जिनदत्त सेठ जिस गुरु का शिष्य है, जिस गुरु की वो सेवा करता है, उस गुरु ने जो मंत्र दिया है, वो जो निर्गंत गुरु है वे कभी झूठ नहीं बोलते, वे सच्चे होते हैं, उनकी वाणी में सत्ता होती है। ऐसा उस अंजन चोर ने उन गुरु के प्रति श्रद्धा बना ली, गुरु के प्रति श्रद्धा बना ली। ओ हाँ, देखो आप क्या करा उन्हें? तत्व की चोरी करी। तत्व की चोरी क्या करी? सच्चे गुरु पर श्रद्धा कर लिया। श्रद्धा सच्चे गुरु पर, और नमोकार सिखा दिया। चोर आदमी इतनी जल्दी क्या नमोकार सीख सकता था? वो क्या करता? देखो आप, आणम ताणम कछु न जानम सेठ वचन परमाण। देखो आणम ताणम कछु न जानम सेठ वचन परमाणम। ऐसा मन में श्रद्धा किया, ऐसा मन में विश्वास किया, और वह धड़ाधड़ रस्सी काटते जा रहा है। श्रद्धा है नमोकार की, नमोकार सिखाया भी, लेकिन वह बराबर नहीं बोल पा रहा है। जैसे कहानी आती है, एक शिवभूति महाराज थे। शिवभूति महाराज थे, बड़े ज्ञानी थे, लेकिन कर्म का उसे उदय आया कि उनका सब शास्त्र ज्ञान भूल गए। तो गुरु ने कहा कि तुमको याद नहीं रहता है ना, इतना याद करो, मारुस मातुस। क्या बोला उन्होंने? मारुस मातुस। उसका अर्थ होता है मां ने मत कर, रुस अने द्वेष। मातुस अर्थात मत किसी पर राग, तू राग मत कर और द्वेष मत कर, इतना ही तू जप, इतना ही तू ध्यान कर, तेरा कल्याण कर। देखो सारे जिनवाणी का सार क्या कह दिया? राग द्वेष मत कर। और हम अनादिकाल से ये 5 इंद्रिय के विषयों को लेकर, इस चमड़े शरीर को लेकर के और कर्मों को लेकर के राग द्वेष करते आ रहे हैं। और जब तक राग द्वेष होगा, कर्म बंद होता रहेगा, और कर्म बंद होता रहेगा, संसार भ्रमण चालू रहेगा।
एक उदाहरण दूं मैं आपका फटाका होता है, फटाका चक्री आपने कभी फोड़ी? कभी नहीं फोड़ी आपने चक्री 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 हाँ, फोड़ी? बच्चे लोग फोड़ते हैं, लोग खाते रहते हैं। बच्चे फोड़ी आपने नहीं, देखते तो हो कि नहीं देखते, देखते हैं ना, उनके साथ में खड़े है ना? तो चक्री वो लगाता है, अब लगा देता बच्चा, तो घूमती वो कितनी देर तक घूमती वो? कब तक घूमेगी वो? उसमें 5 मिनट 10 मिनट नहीं, है ना? उसके बाद सेकंड है ना, आपको उत्तर तो बराबर है, लेकिन उसका सही उत्तर क्या होगा? जब तक उसमें बारूद रहेगी तब तक वह घूमेगी, बारूद खत्म होने के बाद वह, नहीं पक्की बात है ना? तो बारूद खत्म, चक्री घूमना बंद। अब देखो मेरे अंदर भी जब तक यह राग देश की बारूद भरी रहेगी, मेरा ये 84 का चक्कर चालू रहेगा। और जिस दिन मेरे अंदर राग देश की बारूद खत्म हो जाएगी, तो मेरा वो 84 का चक्कर खत्म हो जाएगा और शक्कर मिल जाएगी, मोक्ष की शक्कर मिल जाएगी। चक्कर खत्म, शक्कर मिल जाएगा। तो कहा मातुस मारुस, राग मत कर, देश मत कर, और रट रहा है मारुस मारुस मारुस। अब ऐसे करते 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 भूल गया, तुस्मात भिन्नम तुस्मात भिन्नम तुस्मात भिन्नम, ऐसा बोलना क्या बोला क्या? मारुस मातुस तो तुस्मात तुस्मात तुस्मात। एक दिन क्या हुआ, वो गुजर रहे थे, एक गुड़िया थी, घोड़े की गुड़िया थी, और वो गुड़िया सुपड़े में लेकर के उड़द को साफ कर रही थी। उड़द ना, उड़द छिलका अलग कर रही थी, दाल अलग कर रही थी, सुपड़े को साफ कर रही थी। उनको देखा, उन मुनिराज ने देखा कि ये गुड़िया है, छिलके अलग हो रहे हैं, दाल अलग हो रही है, बस इतना देखा। तुस मांस भिन्न, मांस कहते हैं दाल को, मांस कहते हैं उड़द की दाल को, और तुस कहते हैं छिलके को। उन्हें देखा कि छिलका अलग हो रहा है और दाल अलग हो रही है, बस इतना ज्ञान हुआ, इतना ज्ञान, सम्यक ज्ञान हुआ कि तुस मांस भिन्नम अर्थात शरीर भिन्न आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न आत्मा भिन्न। कितना अंतर मन में गए, अंतर की चेतना जगी, अंदर ध्यान में चले गए, एकाग्र हो गए, केवल ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान हो गया। बताओ, तो वो तुस्मास भिन्न का मंत्र जप करके केवल ज्ञानी बन गए। और अंजन चोर ने क्या किया? अभी अभी हो तो आणम ताणम कछु न जानम सेठ वचन परमाणम है। तो क्या हुआ? काट दी रस्सी, जैसी रस्सी काटी उसकी श्रद्धा पूरी थी, निशंक था, सम्यक दृष्टि से निशंक होता है। निसंकेत अंग की कहानी है यह, रत्नाकर सापाचार्य में पढ़ी होगी आप लोगों ने, हर गुजरात के रूप से सुनी होगी आपने। इस कहानी को सुन करके हमें अंजन चोर जैसी चोरी करना है, तत्व की चोरी करना है कि नमोकार से बढ़कर कोई मंत्र नहीं और गुरु के वचन से बढ़कर कोई वचन नहीं। जिसने गुरु पर श्रद्धा कर ली, सुनिश्चित है वह अपने जीवन को धन्य कर लेने वाला। अब क्या हुआ? विद्या सिद्ध हो गई, विद्या ने बीच में उसे समा दिया, भालों पर नहीं गिरने दिया, क्योंकि वह निशंक था, निर्भय था, श्रद्धानी था, सम्यक दृष्टि हो चुका था। देखो आप, नमोकार पर श्रद्धा कर ली, सम्यक दृष्टि हो गया, गुरु पर वचनों पर श्रद्धा कर ली, सम्यक दृष्टि हो गया। और सम्यक दृष्टि के संसार में प्रमाण नहीं करता है, सम्यक दृष्टि का निष्ठा जरूर लाने वाला होता है। विद्या सिद्ध हो गई, विद्या ने कहा मुझे आज्ञा तो क्या करना है? तो सेठ अंजन चोर ने कहा कि मुझे उस सेठ के पास, सेठ के पास ले चलो जिसने ये मंत्र दिया था। देखो विद्या सिद्ध हो गई, तो विद्या सिद्ध हो गई। वो जिन सेठ जी सुमेरु पर्वत के ऊपर जो चैत्यालय है ना, सुमेरु पर्वत पर 16 अप्रतिम चैत्यालय है, बिना बनाए हुए चैत्यालय है। उन पंचमेर पूजा करते हैं है ना, तो अप्रतिम चैत्यालय में दर्शन करने गया था वो सेठ जी, वहां विद्या उनको उठा के वहां ले गए, आकाश गांव में विद्या सिद्ध हो गई। देखो आप, चोर का जीवन कैसे बदल जाता, देखो आप,
एक व्यसनी भी, एक पापी भी, एक चोर व्यक्ति भी एक नमोकार का आश्रय ले लिया, उसके जीवन का उद्धार हो गया। सेठ जी के पास गए, नमस्ते निवेदन किया, प्रणाम किया, मतलब उनका विनय किया कि सेठ जी आप मंत्र से मेरे को यह विद्या सिद्ध हो गई है, मैं आपका अनुग्रहित हूँ, मैं आपसे अभिभूत हूँ, मैं आपका मैं कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूँ। बोले आप ऐसा करो, मुझे कोई ऐसा मंत्र दो। देखो आप, वो चोर आदमी बोल रहा है, जो वेश्या के पास से आया था, भोगों का लालची होकर गया था, वो व्यक्ति भी जब नमोकार की शरण में आ जाता है, उसका आत्म कल्याण का मार्ग शुरू हो जाता है। देखो आप, उस सेठ जी को बोलता है कि सेठ जी साहब मुझे कोई ऐसा मंत्र दो जिससे मैं संसार समुद्र पार कर जाऊं। देखो ये आकाश कर्मणि विद्या सिद्ध हो गई तुम्हारे नमोकार से, मुझे कोई ऐसा मंत्र दो मैं संसार समुद्र से पार हो जाऊं। सेठ जी ने कहा ठीक है, तुझे मंत्र दिलाऊंगा, चलो मेरे सदगुरु के पास चलो, मेरे निर्धंत गुरु के पास चलो, मेरे सच्चे गुरु के पास चलो, और तुमको गुरु तुम्हें मंत्र दे। गुरु के दिया हुआ मंत्र कभी खाली नहीं जाता है। गुरु जी के पास गया, गुरु जी की समय महिला दर्शन करते रहते, वहां पर ऋषि मुनि आते हैं, वहां पे ऋषि मुनि के पास स्वामी जी ये सब बोल रहा है। वो अवधि ज्ञानी मुनि थे, उन्होंने देखा, चोर को देखा, अन्य चोर को देखा, उसके मस्तिष्क को देख लिया, उसकी आभा को देख लिया, उसके अंतर्मन को पढ़ लिया, ये भव्य आत्मा है, इसी भाव से मोक्ष जाने वाला है, आसन्न भव्य जीव है, और उसके भाव को देख लिया उसी ज्ञान के द्वारा। देख तेरा अंतिम भाव है, तू मुनि दीक्षा ले, कठोर तपस्या कर, इंद्रिय विषयों को त्याग दे, सम्यक धारण कर, शरीर से ममता छोड़ दे और एक आत्म ध्यान में लग जा, तेरा कल्याण हो जाएगा, मोक्ष आ जाएगा। और देखो आप अंजन चैन ने गुरु की बात मान ली, दीक्षा ले, बिना मुनि दीक्षा ले कल्याण नहीं होने वाली। जब भी मोक्ष जाओगे आपको दीक्षा लेनी पड़ेगी। दीक्षा के बिना, दीक्षा मतलब निर्गत मुनि धारण के बिना किसी को आज तक, सम्यक चारित्र को धारण के बिना आज तक किसी को मुक्ति नहीं मिली, और मुक्ति जब तक नहीं मिलेगी दुख के बाद तक के नहीं। दीक्षा लेकर तपस्या कर लिया उन्होंने, और वो अंजन मुक्ति को प्राप्त हो गया। देखो तपस्या तुमने ध्यान में डूबन करे, नमोकार का ध्यान लगाया। जितने भी संत हैं, जितने मुनि हैं, नमोकार का ध्यान लगा करके ही आत्मा में जाते हैं। बिना नमोकार के सहारे के कोई मुनि आज तक आत्मा ध्यान नहीं कर सकता, क्योंकि उस नमोकार के अर्थात पंच परमेष्टि के स्वरूप जो गुण है मेरी आत्मा में ही है। मेरी आत्मा में और पंच परमेष्टि के गुणों में कोई अंतर नहीं है। मेरी आत्मा स्वयं पंच परमेष्टि रूप है, लेकिन जब तक मैं मेरी आत्मा में नहीं पहुंच पाता हूं तब तक पंच परमेष्टि का सहारा लेता हूं। जैसे अभी आप बूढ़ा हो जाते हो, लकड़ी का सहारा लेते हो, नहीं लेते हो। इसलिए नमोकार की महिमा अचिंत्य है, नमोकार का अतिशय बहुत है। अभी पूरा एपिसोड पूरी सीरियल पूरी नहीं हुई, नमोकार की सीरियल अभी कल चलेगी, पूरी नहीं हुई है। इसके ऊपर तो कई घंटों गुरुदेव बोलते हैं हमारे, नमोकार मंत्र के ऊपर घंटों बोलते गुरुदेव हमारे, इतनी अचिंत्य महिमा है। लेकिन जो ध्यान से सुनता है, ध्यान से उसको मन लगाता है, उसके यहाँ बैठे बैठे पाप धुल जाते हैं नमोकार का नाम सुनने से, है ना। तो देख लीजिए आपको जप करना है, ओम नमः की जप करना है, 5 माला फेरो। जिनको संकल्प लेना हो संकल्प ले लो कि 5 माला फेरूंगा, 1 महीने का संकल्प ले सकते हो, 1 महीने तक रोज 5 माला फेरूंगा ओम नमः की, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और नमोकार की माला फेरो तो अच्छी बात है। इसलिए नमोकार के समय साथ नमोकार की कार कभी नहीं होती बेकार, इसलिए नमोकार का श्रद्धान करें, आपका जीवन मंगल में होगा। आप सबके लिए सुख आशीर्वाद है, शुभकामनाएं हैं, आपका जीवन सुख शांति समृद्धि